अच्छे से सुनना, शॉर्ट रखता हूं हाँ एकदम। हाँ आप अगर अल्लाह की बात को मानते हैं कि पहला इंसान आदम है, अल्लाह ने अपने हाँ दोनों हाथों से आदम को बनाया, तो वहां हाँ। कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये अच्छा थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। या अच्छा। तो आपकी अल्लाह की बात सच्ची है, सही है, या तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन सही है। अरे भाई अगर क्या आप दिमाग। सुन लो भाई, सुन लो। हाँ अगर हाँ। आप ये कहते हैं कि मैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत मानता हूं, अल्लाह की बात को सही मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए फिलहाल रेडी हूं। लेकिन आप कितनी बोलोगे बार बोलते मैं बोलते मैं दोनों थक चीजों गया हूँ। से मैं ही अल्लाह की बात मानता हूँ, अल्लाह की बात मानता हूँ, अल्लाह की बात मानता हूँ। आपकी समझ में नहीं आ रही है? मोटी बुद्धि थियरी हो ऑफ गई आपकी क्या? थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत मानते हो ना? मैं गलत की बात ही नहीं कर रहा। मैं उस चीज का क्यों जिक्र ही नहीं नहीं है। कर मैं रहे? अल्लाह की बात मानता हूँ। अरे भाई, मैं मसला अल्लाह ही की बात वही है। मानता हूँ भाई। अरे अल्लाह कितना की चीज अगर पीछे बात गए, अल्लाह मानोगे की तो बात मानता थियरी हूँ। ऑफ एवोल्यूशन को गलत अरे मानना भाई मैं करेगा अल्लाह वो। की बात मानता हूँ सब। क्या बे, घर पे बैठ अल्लाह की बात मान के, पागल। डिसऑनेस्ट लोगों से बात नहीं कर सकता मैं। अल्लाह की बात मानता हूं मैं, लेकिन थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत नहीं बोलूंगा। हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों अरबों के जहनी गुलाम अरेबिक कल्ट के चलते आज के दौर में हमेशा दुविधा में रहते हैं। अगर ये अरबों के जहनी गुलाम अपनी मुकद्दस किताब को मानते हैं तो उसमें लिखी सारी बातों को सही मानना पड़ता है, जो आज के आधुनिक समय में पूरी तरह गलत साबित होती हैं। और अगर साइंस की किताबों को मानते हैं तो वो अपने दीन से खारिज हो जाते हैं। जैसे कि इनकी मुकद्दस किताब में आदमी को अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है और औरतों को आदमी की पसली से बनाया है। धरती साकिन है यानी रुकी हुई है और सूरज घूमता है। वहीं साइंस एवोल्यूशन की बात करता है, जिससे मानव धीरे धीरे विकसित होते हुए यहाँ तक पहुंचा और धरती सूरज का चक्कर लगाती है। इस तरह की बातों को लेकर मोमिन परेशान रहते हैं। चूंकि इस्लामिक कल्ट सोचने और समझने की शक्ति पूरी तरह से छीन लेता है, इसीलिए ये अरबी गुलाम पढ़े लिखे जाहिल भी होते हैं। आज आप इस वीडियो में दो शख्सियत से मिलने वाले हैं। एक पढ़ा लिखा जाहिल है जिसे एक्स मुस्लिम नाम से भयंकर ऐतराज है। वहीं दूसरा सोचने समझने की क्षमता रखता है, सही को सही गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है, इसीलिए इस्लामी कल्ट से बाहर हो गया है। पर वो अपनी फैमिली के चलते खुलकर अपनी सारी बातें नहीं रख पाता, इसीलिए परेशान है। वीडियो बहुत जबरदस्त है, इसलिए पूरा जरूर देखिएगा। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैन साहब अनम्यूट कर ले। उसके बाद असद खान का नंबर है। जैन जी साहब, मोमिन है? यस ओके, नमाजें पढ़ते हैं? यस। यस। जरा अत्तहियात पढ़ के सुनाए। मैं अभी थोड़ा दूसरे कमरे में जाके बताऊंगा। अभी मैं परिवार के बीच में बैठा हूँ। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। एक चलिए बार नीचे असद भाई देखिए। को ले लेते तब तक। असद खान बढ़िया। साहब। जी हजरत। जी सर, मोमिन है अभी तक? जी हाँ हजरत हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? जी हाँ। ओके, जरा अत्तहियात सुनाए। यार मीनवाइल मुसलमान जितने लोग देख रहे हैं वो शेयर करते जाए ज्यादा से ज्यादा। जी। मुसलमान अतहियातुल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना अब्दुल्लाहि सालिहीन अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हल्के पुल्के मुसलमान है क्या? जाहिर है। अब मैं प्रोनाउंसिएशन तो अरबी नहीं ला सकता था, वो लहजा तो नहीं ला सकता ना। जी जी। नहीं नहीं, लहजे की बात नहीं है। एक मैं कैसा है, नहीं नहीं बच्चे मैं- लोग मेरा सीख के मदर रखते हैं। टंग हिंदी। सर मेरी बात सुनिए, मेरा मदर टंग हिंदी है। मैं प्रोनाउंसिएशन में अरबी का तकल्लुफ नहीं ला सकता। वो सर प्रोनाउंसिएशन नहीं ला। हम भी मुंबई में ही पैदा हुए हैं। हमारा तो ना हिंदी है, ना मराठी है, ना गुजराती है, ना उर्दू है। हमारा तो सब मिक्स वाली भाषा है, एकदम टपोरी वाली। लेकिन चलिए हमको माँ बाप ने सिखाया था कि कैसा पढ़ना है, दुआएं कैसे पढ़नी है, तो उतना तो इंसान जी। सीख ही जाता है यार। चलिए ठीक है, आगे बोलिए। जी सर, तो मेरा क्या एक मतलब? सवाल था। हाँ मेरा एक सवाल था आपसे हजरत। ओके, करिए। आ- आप पहले मुसलमान थे, ओके। अब एक्स मुस्लिम। आपको जब आप मुसलमान नहीं रहे तो एक्स मुस्लिम का क्या मतलब रहता है सर? सर पहले मुसलमान था, अब नहीं हूं। चूंकि पहले था इस वजह तो से एक्स मुस्लिम। क्या दिक्कत नहीं है? आप कौन है? आप कौन है आप? सर मैं साहिल हूं, मेरे लिए अच्छा। इतना काफी।
नहीं, मैं मेरे किसी जो हैदराबादी हमारे जो पुरखे थे वो जानवर थे, तो हम लोग आज ये लिख सकते हैं कि एक्स जानवर। सर आपके पुरखे जानवर थे, ये आप मानते नहीं हैं? नहीं, हम सबके थे, मेरे नहीं आपके भी थे हजरत। सर आप इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल, मैंने तो साइंस सर पढ़ी है कि आपको हम लोग, आप तो सारे सर लोग, हम आपको सारे लोग जानवर थे, तो आज हम अपने आप को अरे क्या एक्स मेरे जानवर बोलेंगे? भाई थोड़ा सबर सबर। तो अरे आप सवरी तो तो कर वैसे रहे भी हैं। इतना फिर तवे में वो पॉपकॉर्न डालते हैं तो उछलता है, वैसे क्यों उछल रहे हो मेरे भाई? आराम से बात करो। तो हाँ आप हाँ जो है थियरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। तो सर फिर आप तो वैसे भी इस्लाम से खारिज हो गए हैं। अरे यार वो बात छोड़ो, खारिज हो गया नहीं हूँ या नहीं कैसे हुआ, छोड़ू मेरी भाई, कैसे छोड़ू? मेरी बात को आप पहले उसको जवाब दो जो मैंने आपको सवाल करा नहीं है। हाँ, भाई, मेरे आप अच्छा मुसलमान, आप ये मेरे, बोलिए अरे भाई, सुनो असद साहब, हाँ असद साहब, हाँ हाँ आप हाँ, ये बोलिए कि भाई मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं अपने नहीं आप को एक्स मुस्लिम नहीं कहलाता हूँ, क्योंकि मुझे हाँ, एक्स मुस्लिम अपने आप को नहीं कहलाना है। फिर तो आप मेरे ऊपर एतराज कर सकते हैं। आप कह रहे हो नहीं कि नहीं, मैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानता हूँ और उसके हाँ बाद फिर मैं मुसलमान भी हूं, तो सर दोनों चीज पॉसिबल नहीं है ना। नहीं नहीं, कैसे पॉसिबल नहीं है भाई? वो एक दुनियावी चीज है, वो मजहबी चीज है, दोनों अलग अलग आपके हिसाब चीजें हैं। से दुनिया में, इस्लाम के हिसाब से दुनिया का पहला इंसान कौन है? मेरे हिसाब से तो बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। इस्लाम के हिसाब से बाबा आदम सलाम है ना, तो फिर थियरी ऑफ हाँ, एवोल्यूशन कहां से आ गई? अल्लाह ने तो सीधा आदम को अपने हाथों से बनाया था। अरे वो बात सही है, तो बात फिर आपकी सही है, आपकी जायज है। आपकी अल्लाह की बात सही है या थियरी ऑफ एवोल्यूशन सही है? भाई मेरे जो कुरान में लिखा है मैं तो उसको फॉलो करूंगा ना। तो फिर आप ये झूठ क्यों बोले कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन को सही मानते हैं आप? नहीं, मैं एक साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं मतलब एक साइंस के साइंस जो हिसाब से है बात, वो मैं, देखिए इस्लाम एक साइंस साइंस, के अगेंस्ट जाता है। मुझे नहीं मालूम कि साइंस और कुरान के अलग जाती है या साइंस वो कुरान साइंस के अगेंस्ट में जाता है, मुझे इस बात की कोई अच्छा नॉलेज नहीं है। अच्छा साहब, आप कितना पढ़े लिखे हैं प्यारे भाई? मैं अंगूठा छाप हूँ सरकार। सर लग रहा है आपकी बातों से। नहीं, जाहिर है, वो तो आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे भी जाहिर कुछ है ऐसे ही आपको लग रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से मालूम है और आप ये हाँ कह रहे हैं कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन सही है। फिर आप ये भी हाँ कह रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से जो है वो थियरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि अल्लाह ने सीधा आदम को भेजा था। कोई थियरी ऑफ हाँ एवोल्यूशन इवॉल्व होके नहीं आए थे आदम साहब। तो हाँ, तो दोनों जो है वो एक सेकंड, ऑपोजिट बातें अरे हैं, अरे कॉन्ट्रडिक्शन है। भाई, भाई जो इंसान की शक्ल में पहले जो भेजा था वो हाँ, बाबा आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था, उससे पहले अल्लाह ने क्या मखलूक उतारी थी, क्या जानवर चरण पर नहीं उतारे थे, इवॉल्व नहीं मुझे हुए बारे ना में नहीं भाई। पता। अरे भाई, हाँ इंसान इस्लाम के हिसाब से इवॉल्व नहीं हुआ ना, अल्लाह ने दो हाथों से बनाया है। हाँ तो इवॉल्व तो नहीं हुआ है। और आपने अभी ये माना और ये भी कहा कि भाई हम इवॉल्व हो क्या है, जानवर से इंसान बने हैं, इस तरीके की बातें आपने की है। तो हाँ हाँ, दोनों बातें जो है आप नहीं मान सकते ना। आपको एक को तो गलत कहना पड़ेगा, या तो कह दीजिए कि अल्लाह की बातें गलत है, मैं साइंस की बात को मानता हूं। नहीं, अल्लाह की बात तो गलत हो ही नहीं सकती भाई। तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है। वो आपकी समझ है, मैं इसमें क्या कह नहीं, सकता हूँ। मेरी समझ नहीं, मैं आपकी समझ जानना चाह रहा हूं, मैं क्योंकि दोनों मैं एक तो साथ आप मैंने ये नहीं मैंने कर सकते। देखिए देखिए देखिए, मैं आज चले नाउजुबिल्ला मैं आज इस्लाम को छोड़ता हूँ तो मैं अपने आप को एक्स मुस्लिम क्यों कहूंगा? भाई मैं क्यों नाउजुबिल्ला बोलूंगा? छोड़ता हाँ, हूं तो नहीं, हाइपोथेटिकल बात नहीं करना आपने। आप हाइपोथेटिकल मेरे के को फैक्ट बात है सर जी, ये तो सर, असद भाई तो मैं, अगर मैं आज मुर्तद हो जाता हूँ, मैं इस्लाम को छोड़ देता हूँ, तो मैं किस चीज में दाखिल होता हूँ, पहले ये मैं साबित भाई, करूंगा ना आप कि एक्स मैं क्या मुस्लिम बनते हैं, बनाऊं। आप मैं इस्लाम मैंने को छोड़ चलिए के चलिए मैं मुर्तद 2 मिनट बनते हैं। को मान लेता हूँ, आप मैंने असद, नाउजुबिल्ला नहीं मैंने दो आज मिनट के लिए नहीं इस्लाम को मानना है। अरे असद सर जी साहब बात दो सुन मिनट लीजिए। के लिए नहीं हाँ हाँ मानना जी, है। सुनो हाँ सुनो असद साहब, हाँ 2 मिनट के लिए हाँ नहीं मानना है। सबसे पहले तो एक मुद्दा जो अभी छिड़ा हुआ है, पहले उसको कंफर्म कर दीजिए। या तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत बोल दीजिए, या तो आपके अल्लाह की बात को गलत बोल दीजिए। चलिए दोनों बात चलिए, मैं सही नहीं हो सकती। कोरिलेशन को गलत मानता हूँ, चलिए मैंने 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ, नहीं अल्लाह नहीं, की दो बात को मैं मिनट गलत के लिए नहीं मानता मानना है भाई, यहाँ 2 मिनट के लिए मानने वाला हूँ। नहीं नहीं डिस्कशन नहीं, नहीं है। अभी आप चालाकी नहीं। देखिए, मेरे मुंह में अपनी जबान मत रखने की कोशिश ना करें भाई हजरत। चालाकी वाला डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते ही नहीं है, चालाकी हाँ, नहीं तो चलने देते।
हाँ आप तो इसी या तो देखिए थियरी ऑफ देखिए एवोल्यूशन भाई, को सही मानते हैं या आप अपने अल्लाह की मैंने बोलियों को सही मैंने मैंने मानते हैं, कहते तो हैं मैं चलिए मैं नहीं मानता हूँ, चलिए जब आप यही पर किसको बात नहीं आती, चलिए मानते? मैं हाँ नहीं मानता, चलिए मैं अपने कुरान की बात कर रहा है, आपने कुरान की बात करी तो मैं कुरान पे कर रहा हूँ, चलिए ठीक है। अब मैं अच्छा, अगर थियरी ऑफ एक सेकंड, अब थियरी मुझे ऑफ अगर एवोल्यूशन को सही नहीं मानते आप? अरे यार अब आगे की बात करने दीजिएगा या अरे वहीं पर पहले ऐड कंफर्म करेंगे। तो करो, थियरी नहीं ऑफ नहीं हो गई एवोल्यूशन को। बात कंफर्म, कंफर्म तो भाई क्या हो गई है साहिब साहब, क्या कंफर्म साहिब हो साहब गई? हो गई, कंफर्म हो गई। अच्छा दूसरी बात अब आप बताइए नहीं, क्या कि कंफर्म आप हुई पहले वो? भाई कि मैं असद भाई, अल्लाह की बात मानता हूँ, बात ये कंफर्म हो गई है। थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत मानते हैं आप? अब मैं अल्लाह की बात मानता हूँ, बात खत्म हो गई ना यार। अरे भाई, थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत मानते हो ना? अरे मैं अल्लाह की बात मानता हूँ। अरे क्या यार, बुजुर्ग इंसान हो आप, कैमरा आए लगा के आए थे, बुजुर्ग इंसान है, किसको धोखा दे रहे हो आप? खुद को धोखा दे रहे हो। और कौन सा आपको थियरी ऑफ एवोल्यूशन गलत बोलने पे जो है आपको कोई साइंस वाला कोई सजा नहीं देने वाला, जो इतना डर रहे हैं आप कि थियरी ऑफ एवोल्यूशन को मैं गलत भी नहीं बोलूंगा। जैसे थियरी ऑफ एवोल्यूशन कोई एक ईमान की चीज है मानने की, और मैं अगर नहीं बोलूंगा तो वो थियरी ऑफ एवोल्यूशन को मानने वाले जो है, जैसे इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है, वैसा थियरी ऑफ एवोल्यूशन को पहले मान के फिर इनकार करने वाले की सजा कत्ल है, ऐसा समझ रहा है इंसान हो। अजीब है यार, गलत भी नहीं बोलूंगा मैं। या तो ये बोल दे कि किसको भाई, धोखा देने आए उधर? या तो ये बोल दे कि अल्लाह ने आदम को जानवर बनाया था, फिर ये बोलो कि मोहम्मद तक आते आते इंसान वो बने नहीं सारे। बोल सकता ना भाई। हाँ, तो हाँ। यार कम ऑन, आप जब बात करने के लिए आते हो तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट एटलीस्ट यार। अपनी उम्र का तो लिहाज करो। बस आपको भागना है, आगे भागना है, क्यों? लेकिन मतलब आप डिसऑनेस्टी के साथ यहाँ पे बात करना चाहते हैं। अगर आप एक डिस्कशन करने के लिए आए हैं, बी ऑनेस्ट। जो आप मानते हैं, जो आप जानते हैं, उसको अग्री करो। सिर्फ यहां पे मुझे गलत साबित करने के लिए आप इस तरीके से करोगे तो क्या हम बेवकूफ है, क्या सुनने वाले बेवकूफ है जिनको समझ में नहीं आएगा? मैं आपको लास्ट चांस देता हूं असद साहब, क्योंकि बाकी लोग भी है। अरे भाई ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट आप इशू करोगे साहिल साहब? सर आप यहां पे धोखेबाजी कर रहे हैं, ये मैंने अभी मैं साबित धोखेबाजी किया। नहीं कर रहा हूँ, आपके पास जवाब नहीं बनना। मैंने क्या, मैं अल्लाह की बात मानता हूँ, आपके समझ में नहीं आ रही बात। तो आप थियरी ऑफ आप एवोल्यूशन को गलत मानते हैं ना? मैं उसकी बात का जिक्र ही नहीं किया, मैं तो अल्लाह की बात मानता हूँ, मैं तो हर लेकिन चीज सवाल मेरी कर नहीं रहा हूं मानी हो आपसे। जाती है। देखो, हाँ आप अगर अल्लाह की बात सुनो, मेरी बात सुनो, हाँ अच्छे हाँ से सुनना, शॉर्ट रखता हूं हाँ एकदम। हाँ आप अगर अल्लाह की बात को मानते हैं कि पहला इंसान आदम है, अल्लाह ने अपने हाँ दोनों हाथों से आदम को बनाया, तो वहां हाँ। कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ये अच्छा थियरी ऑफ एवोल्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। या अच्छा। तो आपकी अल्लाह की बात सच्ची है, सही है, या तो थियरी ऑफ एवोल्यूशन सही है। अरे भाई अगर क्या आप जवाब। सुन लो भाई, सुन लो, हाँ अगर हाँ। आप ये कहते हैं कि मैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत मानता हूं, अल्लाह की बात को सही मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करने के लिए फिलहाल रेडी हूं। लेकिन आप कितनी बोलोगे बार बोलते मैं बोलते मैं दोनों थक चीज गया को हूँ, मैं सही। अल्लाह की बात मानता हूँ, अल्लाह की बात मानता हूँ, अल्लाह की बात मानता हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रही है। मोटी बुद्धि हो गई आपकी क्या? थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत मानते हो ना? मैं गलत की बात ही नहीं कर रहा, मैं उस चीज का क्यों जिक्र ही नहीं नहीं है, कर मैं रहे? अल्लाह की बात मानता हूँ। अरे भाई, मैं मसला अल्लाह ही की वही बात है। मानता हूँ भाई। अरे अल्लाह कितना की चीज अगर सीखते बात हो, अल्लाह की मानोगे बात तो मानता थियरी हूँ। ऑफ एवोल्यूशन को गलत अरे मानना भाई मैं पड़ेगा अल्लाह आपको। की बात मानता हूँ सब। क्या बे, घर पे बैठ अल्लाह की बात मान के, पागल। डिसऑनेस्ट लोगों से बात नहीं कर सकता मैं। अल्लाह की बात मानता हूं मैं, लेकिन थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत नहीं बोलूंगा। ये क्या है यार? क्या डर है तू? भाई बोल देना थियरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है, आगे डिस्कशन कर ले, कोई मुश्किल नहीं है। मैं उस पर थोड़ी ना पकड़ करने वाला हूं। मोमिन होने के लिए आपको दिमागी अपंग तो होना पड़ेगा। बोल दे मैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत मानता हूं, अल्लाह की बात। इतना क्यों नहीं बोल रहा है? क्या डर है? आखिर डर क्या है, वो तो समझ में आए। जैन साहब, आप आ गए कोने में? यस। जी सर, मोमिन है आप, क्या इस्लाम छोड़ दिया आपने? अभी तो मैं आपका कोई लिंक आया था मेरे पास 25-30 दिन पहले यूट्यूब से। तो ओके। आपका ये जो है कि कुछ आपकी कुछ वेब सीरीज है इसमें। वेब सीरीज? तो सॉरी, सीरीज जो भी आपने बनाई है अभी तक इसमें, अच्छा अच्छा, उसको मैं भी मैंने बोला तेरी वेब सीरीज कहाँ से आ गई भाई। नहीं 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 सॉरी, सीरीज ओके, मैंने देखा। वीडियोस की इसके अलावा सीरीज है। एक और कोई, हाँ एक और है कोई
एक मुस्लिम है कोई जफर, उनका भी हम्म। उनको भी मैं देखता हूँ। और एडम सिकर का तो यार क्या कहना है बंदे का यार, ये बंदा तो बहुत ही तो मतलब आप पहले नॉलेज का मुसलमान भंडार है। थे? अभी भी मुसलमान ही हूँ मैं। अच्छा, जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबातु अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला आले इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। बहुत जबरदस्त। जी सर, तो आप हमारी वेब सीरीज जो है ये कुछ 21-25 दिन से देख रहे हैं, तो क्या समझ में आया आपको इस्लाम के बारे में? इसलिए एक्चुअली क्या है कि मैं भी एजुकेटेड ही हूँ, हम्म। लॉ किया हुआ है और प्रैक्टिस अरे करता वाह। हूँ। हम्म। और मैं करीब 20 साल का था जब से मैं बड़ा इस बारे में 20 साल से ही मुझे ऐसा लगा था कि यार कुछ चीज़ें साइंटिस्ट की मानूँ या हदीस की मानूँ या कुरान की मानूँ या फिर मुल्ला मौलवी की बात मानूँ या किनकी बात मानूँ। यार हाँ। जो मैं जिस इस्लाम में हूँ, अब हमारे बड़े बुजुर्ग तो मेरे घर में देवबंदी से भी जुड़े हुए हैं, जमात से भी जुड़े हुए हैं, हाफिज भी है, सब है। लेकिन मैं जब भी उनसे कुछ सवाल का जवाब जब मैं पूछता था तो वो एक ही बात कहते हैं कि हदीस के अंदर जाओगे तो ना आप भटक जाओगे, और दूसरी बात अगर आप ज़्यादा तहकीकात करोगे ना तो ये भी एक गुनाह है। तो मैं बड़ा हम्म। सोचता, तो मैं इस वज़ह से मैं कोई कुछ नहीं कहता था। मैं जैसे कहते थे वैसे, मैं जमात में भी गया हूँ, चिल्ले में भी गया हूँ मैं, और जमात से भी जुड़ा हुआ था, मुंबई भी गया था मैं, गोरेगाँव अच्छा। 40 दिन के टिल्ले में भी। अरे लेकिन बाप वहाँ रे, जो 40 दिन वेस्ट कर दिया आपने। 40 दिन नहीं, बिल्कुल गया था मैं, लेकिन बारिश की वजह से फिर मैं बीच में आया, क्योंकि वो जो चीज़ें बताते हैं कि भई 5 जो बनाई है कलमा, आपका ईमान मुकम्मल होना चाहिए और आपका हज करना चाहिए, फ़र्ज़, ये सारी चीज़ें 5 सारी ये जो 5 चीज़ें बताई, ये 5 पिलर बताए, उन्हीं के हिसाब हम्म। से मैं चलता था। मैं जमात में भी गया हूँ, मैं इसके अलावा बहुत सारे इज्तिमा भी होते थे, उसमें भी जाता था, भोपाल इज्तिमा में, सब में जा गया। लेकिन मेरे हम्म। सवाल बहुत सारे हैं, मेरे सवाल इतने सारे हैं कि मैं बहुत सारे हाफिज़ों से भी पूछता हूँ, वही पूछते हैं, गोल-मोल करके बात हटा देते हैं। यार सर, मैं एक बात तुम कहता हूं आपको, जैन साहब, हुँ, देखिए, हुँ, जो लॉयर होता है हुँ, उसकी उसकी थिंकिंग जो है बहुत क्रिटिकल होती है, और होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो नहीं वो पेशा है उसमें ही जी, जी, हैज टू बी अ वेरी क्रिटिकल थिंकर। तो बिल्कुल। मुझे अफसोस होता है उन सारे मुस्लिम लॉयर्स के ऊपर कि वो लॉयर होते हुए वो मुसलमान कैसे हैं। उनको तो इस्लाम कब का छोड़ देना चाहिए था। लॉयर जो है वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आपको क्योंकि बहुत बहुत क्रिटिकल थिंकिंग से आपको चीजों को समझना होता है, फिर उसको सामने पेश करना होता है आपने। सो यू हैव टू हैव क्योंकि अ वेरी गुड सेंस, बिल्कुल, है ना? क्योंकि तो हमारा तो कोर्ट में क्या है, दलील और एविडेंस से ही काम होता है। अगर जी। एविडेंस है तो बात करें, नहीं तो कोई बात नहीं होती है। किसने क्या देखा, क्या नहीं देखा, उससे मतलब नहीं होता है। एविडेंस होना चाहिए, दलील है अगर इस चीज़ की कि इसने गुनाह किया है या मतलब ये इस चीज़ का है, तो ही बात होती है कोर्ट में भी। ऐसा नहीं है कि मुँह जवानी कोई भी बात कह दी कि हाँ, ये इसने ऐसा किया। तो यही सवाल मेरे यहाँ पर भी आता है। मेरे बहुत सारे जी। ऐसे सवाल हैं, जैसे भी एक सवाल है मेरा कि आपने जैसे एक सीरीज़ में बताया था कि आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए थे सबसे पहले, हम्म। और हम उसी की ही औलादे हैं। जी। ये मुस्लिम कहते हैं और हिंदू में मनुस्मृति बताते हैं, अलग-अलग अपने-अपने धर्म में सब कुछ बताते हैं। मेरे ये आज तक ये समझ में नहीं आया कि यार एक किस्सा था कि नूह अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने जोड़े से सबको उसमें रख लिया था। हम्म। उसमें भी सब अपने-अपने जोड़े से आ जाओ। तो मैं सोचता हूँ सब जोड़े से आ गए तो भई ज़ इंसान का भी जोड़ा चला गया। इसके अलावा जानवर, तो बाकी ये और जानवरों के जोड़े क्यों नहीं गए? हम्म। और ये कहाँ से आए फिर ये कैसे पैदा हो रहे हैं सब ये? तो मैं सोचता हूँ कि ये तो सब एक कोशी की तो नहीं हो सकते हैं। एक हम्म। एक कोशी की ही है ये।
अब अपन जबरदस्ती कहते हैं कि अब कोई भी बात कर, सब अल्लाह पे छोड़ दो, सब सारी चीजें अल्लाह पे छोड़ दूं। मैं अल्लाह पे कैसे छोड़ दूं हर चीज? मेरे को जहन दिया अल्लाह ने, मैं तो अपना काम करूंगा ना यार, हर चीज अल्लाह पे छोड़ दूंगा। अल्लाह ने सही। जन्नत बनाई है, दोजख बनाई है, अल्लाह ने, अरे जन्नत जन्नत दोजख बनाई है, लेकिन वो देखा किसने यार? क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, देखी ना उसको किसने? साबित किया जा सकता। अब उसको साबित करने के लिए कहते हैं कि उनके पास तो वही आई थी और वही के जरिए उनको बता, वही आई थी तो वही वही आई, इसका भी क्या सबूत है कि वही आई थी? किसके क्या पास बात। आई थी वही, किसने आई थी, किसको देखी? कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज मैं एक राइटर भी हूँ, मैं भी एक कहानी बनाता हूँ, तो मैं हम्म। अपने मनपसंद बहुत सारी कहानी बना सकता हूँ। मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, लेकिन क्या वाकई में काल्पनिक भी तो हो सकती है ना यार वो चीजें हैं। बिल्कुल। काल्पनिक भी तो सकते। मैं बिल्कुल। आपको कहता कि आप कुरान शरीफ और हदीस हदीस की अगर बात इसके अलावा दूसरी बात करोगे अगर आप, तो आप गुनाह में शामिल हो जाओगे। आप शिर्क, आप मतलब गुनाह कर रहे हो आप। तो मैं, उसमें भी तो नहीं लिखा हुआ है, तो किसमें देखें? किसने देखा वही आई थी? किसने देखा कि ये ऐसा हुआ था? किसने देखा? अब इससे पहले भी पूरी दुनिया बसती आई है, बहुत लाखों सालों पहले से दुनिया चलती आ रही है। इंसान, अब मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे बोला है कि सभी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मान लिया मैंने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, तो मैं सोचता हूँ कि अफ्रीका में लंबे लंबे व्यक्ति है, काले लंबे हैं। चीन में जाओ तो छोटी छोटी आंखों के मिलते हैं। आप अरे इधर चल जाओ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं थोड़ा बाहर आना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। आ जाइए, आ जाइए। सवाल क्या है साहिल भाई, बहुत सारे सवाल है, इतने सारे हाँ। सवाल है कि मैं खुद ये ना कभी कभी ऐसा उलझ जाता हूँ कि यार मैं मानूं तो किसको मानूं। और फिर ये भी कहते हैं कि जाना तो सबको कब्र में ही है, तो फिर मेरे से यूँ कहते हैं सब कि तेरे को कब्र में जाना, तो तेरी कब्र कौन सी बनेगी जब तू हम्म। इनको नहीं मानता है तो? जब आपने ये देख लिया कि यार ये तो इसमें ना कोई सेंस बनता है, ये अकल के खिलाफ है, ये दिमागी अपंगता है, ये हम्म अंधविश्वास है, तो आपको इससे हम्म तो बाहर निकल जाना चाहिए। और जहां तक जो है वो कब्र की बात आप कर रहे हैं, तो यार देखो, आप जाते जाते भी एक बहुत अच्छा काम इस दुनिया के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए करके जा सकते हो कि आप अपनी बॉडी बिल्कुल। अगर डोनेट कर दो हम्म किसी हॉस्पिटल में, तो आपने हम्म, बहुत अच्छा काम किया। बेशक, क्योंकि और मरने के बाद आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, मरने के बाद किसको क्या फर्क पड़ता है भाई? एक बार मर गए, खत्म हो गई चीज। वो तो सबको मरना है, मौत का स्वाद सबको चखना है। नहीं नहीं, ये कैसे? मौत तो होनी होनी है, लेकिन मौत हाँ के वो तो बाद आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। वंस यू आर डेड, यू आर बिल्कुल, डेड। बिल्कुल सही है। अब कोई कहते हैं कि अगर आप आपकी रूह आएगी और आपको रूह ले जाएगी आपको, या ये मनगढ़ंत कहानी क्यों सुनाते हो मुझे? मुल्ला मौलवी बहुत सुनाते रहते हैं मेरे को, ऐसा सर होगा पूरा वैसा इस्लाम होगा ही यार। अपंगता का नाम है और अंधविश्वास का नाम है। एंड आई एम श्योर कि आप 25 दिन से जो हमारी वेब सीरीज देख रहे हैं, तो इसमें आप हम्म, काफी सारी इस्लाम की गंदगियां भी बाहर निकल गई होगी। तो मैं तो आपको कहता हूं कि इस गंदगी से आज बाहर निकले और आ, एक अच्छी जिंदगी जिए, और एक क्या कहते हैं उसको, इस दिमागी अपंगता से निकल के एक अकल वाली जिंदगी को चूज करिए। लेकिन क्या आप इस सवाल जिंदगी से ये बाहर निकलते हैं? सवाल सवाल ये भी आता है कि मैं अपने मम्मी पापा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। सर तो हमने कब और कहा कि मम्मी पापा से मोहब्बत करना अब वो छोड़ मैं ना, दो या अब मम्मी नहीं पापा को छोड़, आगे जाके बताओ? नहीं मैं उनको बीच बीच में ना, जब कोई बात चलती है ना, जब कोई बीच बीच में बात चलती है तो मैं बीच में अपना पॉइंट डाल देता हूँ ना, तो वो हाँ। एकदम बिलक जाते हैं, वो एकदम बिलक जाते हैं कि तू ये नहीं ऐसी नहीं, बातें क्यों कर सुनिए रहा मेरी है? बात, जैन हाँ? साहब, ये दूसरी चीज को आप मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है कि आप निकल जाइए, ठीक है। मम्मी पापा को अभी फिलहाल बताने की कोई जरूरत नहीं है, ना उनसे अभी बहसबाजी करने की जरूरत है, ना उनसे मोहब्बत कम करने की जरूरत। वो एक नहीं अलग नहीं चीज मैं है, आप उनको, अपने माँ बाप से मोहब्बत करते रहिए, उनसे वैसी ही मोहब्बत करिए जैसे पहले कर रहे थे। और हम्म, इस गंदगी से आप खुद निकलिए, ताकि आपके दिल को सुकून लगे, या हम्म, जहन आपका जो है वो मुतमईन हो जाए कि यार चलो मैं हम्म। इस दिमागी अपंगता का हिस्सा नहीं हूं। तो और सवाल एक ये भी आता है ना फिर सवाल जी। एक ये भी आता है कि जैसे आज के इस दौर में, जैसे
सबकी अपनी-अपनी एक कम्युनिटी होती है। जैसे अभी हम्म, हिंदू कम्युनिटी अलग होती है, मुस्लिम, हाँ क्रिश्चियन सबकी अलग-अलग। तो असल में क्या है जब सब लोग दिन में जब काम करके अपने घर आते हैं या अपने दोस्तों में जाते हैं सब लोग, तो वो क्या है शाम के वक़्त फिर अपने फ्रेंड में भी जाके बैठते हैं, उठते हैं। तो कभी-कभी फिर अगर क्योंकि मेरे तो क्या है ज़्यादातर सभी तरीके के लोगों के में उठना-बैठना है। तो मेरी कम्युनिटी जैसे मैं अभी सपोज़ करो मैं अभी जब से मैं आपकी वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, जब से मैं नमाज़ें भी छोड़ रखी मैंने, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम्म, मैंने नमाज़ें छोड़ दी और मैंने वाह, रमज़ान तो मुश्किल से 1 दिन में मैंने मुश्किल से 2 या 3 रमज़ान रखे बस। वो भी मेरे घर हाँ वालों ने ज़बरदस्ती उठाया था और मैं बस यूँ नहीं कहना मैं उनसे ये नहीं कह पा रहा था कि मैं नहीं रखूँ। मैंने कि हाँ मुझे अभी तबीयत सही नहीं है मेरी बस ऐसे क्योंकि मुझे ऐसा लगा यार कि मैंने कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह इतना मतलब यार मोमिन को ऊपर इतनी हार्ड वर्किंग क्यों क्यों कर रहा है यार? ज़बरदस्ती का यार कोई आदमी की तबीयत खराब हो रही है, ज़बरदस्ती सुबह 4 बजे उठना है, खाना-पीना है और फिर दिन भर काम करना है, ये क्या है तरीका यार ये? ये इस कोई बिना उससे भी तो ज़िंदगी जी रहा है ना यार। अब कोई कहता है कि अगर बिल्कुल, ये नहीं रखोगे तो आपको जन्नत में नहीं मिले मुझे बेहतर हो रहे नहीं चाहिए मुझे। हम्म, मुझे बेहतर हो रहे नहीं चाहिए। मुझसे कहते हैं कि वो से कि तुझे जन्नत नहीं मिलेगी, तू ऐसे काम कर रहा है, तुझे तो दोज़ख तू तो ऐसा हो गया, तू तो शैतान तेरे तेरे ऊपर शैतान का वसवसा हो गया। मेरी मम्मी भी कहती है कि तू हाँ मेरी मम्मी कहती है कि तू मेरी मम्मी हज्जानी है, हज करने गया था 2 अब मैं जब भी हाँ, बात करता हूँ ना, मैं जब भी कुछ पॉइंट पे जब बात करता हूँ ना उनसे तो कहते हैं कि तुझे हो क्या गया? तुझे तो मैं अब किसी मुल्ला-मौलवी को दिखाऊँगी, तेरे ऊपर कोई शैतान का वसवसा हो गया तेरे ऊपर। कुछ ना कुछ ज़रूर हाँ, कोई ने कुछ न कुछ कराया है तेरे ऊपर। मैंने कि मेरा दिमाग सही है और मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं बिल्कुल आपको मैं लग रहा हूँ कि मैं पागल हूँ, मैंने नहीं लग रहा हूँ ना, आपसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ ना मैं, तो फिर आप मुझे पागल तो भी तू ऐसी कैसी बातें कर रहा है? तू अल्लाह के और नबी के बारे में तू पता नहीं क्या-क्या बोलता रहता है, ये वो तू सबको गलत बता रहा है, नमाज़ भी नहीं है, सलात का काम है, सलात है और नमाज़ नहीं है, हज भी नहीं है, ये भी मैंने कि आपने हज करा 5.5-6 लाख रुपए ज़बरदस्ती बिगाड़े आपने। ये तू तौबा-तौबा कर, तू तौबा करना पड़ेगा तेरे को। तू ये ऐसे कैसे कह रहा है? तू ये ऐसे कैसे मतलब जीना हराम कर दिया मेरा। फिर आखिर में मैं मम्मी के पास थोड़ा कम बैठना-उठने लगता हूँ और जब भी आपकी ये आता हूँ मैं अपनी दुकान से, शॉप से, जहाँ से, मैं आपकी वेब सीरीज़ जो भी है सबकी, उनको देखता रहता हूँ मैं। बाकी चलिए अब भाई, सवाल ये है तो अब आप अब तो सवाल ये है इस्लाम से वैसे भी बाहर निकल गए हो जैन साहब। अब सवाल ये है ना, सवाल ये आ रहा है हम्म, मेरे ऊपर कि सबकी अपनी-अपनी कम्युनिटी में आके बैठता है। अब यहाँ हमारे कोटा शहर में कोई अरे ऐसा आपने कुछ पूरा एड्रेस नहीं बताना है भाई घर का। अरे मैं तो डरता भी नहीं हूँ किसी से। नहीं नहीं, मैं तो ठीक बात है, लेकिन जबरदस्ती जो चीज की जरूरत नहीं है वो बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत लेकिन फिर यहाँ कहाँ मिलेंगे वो लोग जो मेरे मूड के लोग हैं। देखो कैसा है जैन साहब कि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो दिन ब दिन अभी बढ़ते जा रही है। ठीक है। हुँ, हाँ, हुँ, अभी आपको दिक्कत हो सकती है ये कम्युनिटी जो है, ये कम्युनिटी वाले को ढूंढने की, इनका कोई अड्डा हो। अभी एज हाँ, ऑफ नाउ तो नहीं है, लेकिन जब हाँ, आप लोग जैसे मैं निकला, कई और सारे लोग निकले, बहुत सारे लोग जब निकलेंगे तभी तो कम्युनिटी बनेगी ना भाई। बिल्कुल अगर आप सही हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप बिल्कुल कि मैं सही कह रहे हैं। निकलूंगा ही नहीं तो ये कम्युनिटी तो कभी बनेगी नहीं। लेकिन एक एक चीज़ मैंने बहुत देखी मैं इस इस्लाम में कि वो मतलब क्या है कि अगर वो किसी नबी के बारे में अगर ज़रा-सा भी कोई कुछ कहने लगे ना अगर, तो मतलब मैंने ऐसा देखा कि साले तुम दिमाग से इतना काम क्यों नहीं लेते हो? अपना दिमाग इतना काम क्यों नहीं लेते हो? अपना दिमाग पे इतना चर्बी क्यों चढ़ा रखी तुम लोगों ने? कि जो हम्म, मतलब इतना सुनने की मतलब तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। कुछ सुनना भी तो सीखो। ज़रा-सा भी अगर कुछ अगर उनके बारे में कुछ कहेंगे, तो ऐसे हो जाएँगे कि अभी गर्दन काट दें। हम्म। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैंने तो तो भाई, जबकि मैंने एक बात चीज़ देखी है, मेरे ज़्यादातर गैरों में, हिंदुओं में मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे, जो उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर तासीर ही नहीं है गर्मी की। हम्म, उनके अंदर तासीर नहीं है कि गाड़ी से साला तुम क्या वह वही वाली बात है कि मियाँ भाई दो ही जो नमाज़ पढ़े दो ही और सिर्फ़ हम्म। गोश्त खाने के वजह से। गोश्त खा-खा के इतनी दिमाग पे चर्बी चढ़ा दी, इतनी गर्मी, फिर कोई भी सुनने की आदी नहीं है, ज़रा-सा सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। वो ऐसा और वो हमारी बताऊँ वो ऐसा हो जाते हैं कि गर्दन काट दें बोले आपकी।
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हकीकत है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो दिमागी अपंग हजरात है, मोमिन हजरात, उनको सुनने की आदत डाले, और इसी वजह से ये एक्टिविज्म जो है वो जोरों शोर में चल रहा है। तो आप इसका हिस्सा बनिए, इस कम्युनिटी का, और इस अच्छा। गंदगी से आप निकले। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आपको घर पे बताने की जरूरत नहीं है, नहीं, जब मैं वक्त तो अपने आएगा दिल तब। में हूँ। मैं तो अपने दिल में जी। हूँ। मैं तो अब क्या है कि पहले सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के फजर की नमाज भी पढ़ता था। अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपने अपने हिसाब से बस में। सही है यार। जैन भाई के लिए गुलाब का फूल भेजे, लॉयर साहब के लिए हमारे गुलाब का फूल भेजे, और सोच रखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। मेरा मानना देखा कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल इंसानियत बिल्कुल, सबसे ये बड़ी। देखिए। अरे आप इंसानियत में हिंदू मुसलमान क्या होता है यार भाई? कोई आदमी एक तो मर रहा है बेचारा, एक तो अगर आपने हेल्प कर दी तो क्या मतलब हम क्या गैरों की मदद नहीं कर सकते? कि हम कर सकते हैं, गैरों की मदद करना चाहिए, उनकी भी करना चाहिए। अब आप सोचो कि मुसलमानों की मदद करने से ही आपको जन्नत मिलेगी यार, ये कौन सी मतलब अलग कौन सी बात होती है यार? मैं समझ में नहीं आता है कि उनकी करो जकात दो, क्या दो? जकात उनके लिए बन रही है क्या यार? और दूसरों के लिए नहीं बन रही है जकात? क्या औरों को भी दो ना यार, वो भी तो गरीब है, उनको भी तो दो ना यार आप। हाँ, पता बिल्कुल नहीं क्या लोग जैन बना भाई, रखा है पूरे लोगों जैसे कि मृत्युंजय भाई ने बताया कि एकदम भरे पड़े हैं बेचारे अंदर से, कि ने। भाई क्या क्या बुराई करूं मैं, क्या क्या इनकी हाँ, बकवासात को, गंदगियों को जाहिर करूं, एकदम भरे पड़े। तो भाई हाँ। आपको वेलकम है। देखिए कितने सारे लोगों ने आपको गुलाब का फूल भेजा है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।